एक ही उपाय है, क्या? तुमको मैं भागवत की कथा सुनाऊंगा। और यहां से शुकाचार्य जी ने फिर कथा सुनाना प्रारंभ किया। भूगोल खगोल का वर्णन, सृष्टि का वर्णन, कपिल देवभूति संवाद, सारे प्रसंग सुनाए गए। मैं सबको स्पर्श मात्र करूंगा क्योंकि समय का अभाव है और आगे के क्रम में हमें ठाकुर जी के नंदोत्सव तक पहुंचना है, वैसे ही विलंब हो जाता है उसमें। कपिल देवभूति संवाद के पश्चात भक्त ध्रुव की कथा सुनाई गई, जहां छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति की। 5 महीने में ध्रुव जी ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। उनके वंश का वर्णन किया गया। तत्पश्चात भूगोल खगोल नरकों का वर्णन करके अजामिलोपाख्यान सुनाया गया और तभी भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर जी का प्रसंग आया। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। बहुत सुंदर स्तुति है। मन तो मेरा है कि मैं इसका विस्तार कर दूं थोड़ा सा। वृत्रासुर नाम के एक असुर हुए। अब पूरी कथा तो नहीं सुनाऊंगा, केवल स्तुति प्रकरण सुना देता हूं। इनका इंद्र के साथ में युद्ध हुआ। तो जब इंद्र सामने खड़ा हो गया तो ये बोले कि मेरी मृत्यु निश्चित है। खुद ही बोल रहे हैं, मुझे पता है मैं तेरे हाथ से मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम पर तुम्हारे गुरु की कृपा है। लेकिन मृत्यु प्राप्त करने से पहले मैं ठाकुर जी की स्तुति गाना चाहता हूं। तो रणभूमि में लड़ने से पहले वृत्रासुर बैठ करके भगवान का स्तवन करता है और भगवान से क्या मांग रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। हे नाथ, अगर आप कृपा करके कुछ देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? दासानुदासो भवतास्म भूय। मैं आपके चरणों का दास ना बनूं तो आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बनाओ, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। ताली तो आपने बजाई, पर इसका भाव समझ में आया? ठाकुर जी बोले मेरा दास क्यों नहीं बनना? मेरे चरणों में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है जो तुम्हें मेरा दास नहीं बनना? मेरे दासों के दासों के दासों का दास तुमको बनना है, क्यों? आहा, विष्णु पितामह वृत्रासुर कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। हे नाथ, पुत्र से ज्यादा नाती प्यारा होता है। और भैया नाती के बाद अगर परनाती हो जाए तो हमारे सनातन धर्म में जो दादाजी परदादा बनते हैं तो सोने की सिद्धि चढ़ जाते हैं, वो नृत्य करने लगते हैं। हे नाथ, यदि मैं आपका दास बनूंगा तो आपको प्रिय लगूंगा, लेकिन दासों के दासों का दास बनूंगा तो आपको अति प्रिय लगूंगा। इसलिए मुझे अति प्रिय बनना है, प्रिय नहीं बनना। दासानुदासो भवतास्म भूय। मैंने कहा ना, भक्ति में ठाकुर जी को प्रस्तुतिकरण दिखाओ। आप क्या आधुनिक कर रहे हो, ठाकुर जी उससे रीझते हैं। वही सुबह 6:30 बजे उठ करके ठंडे जल से ठाकुर जी का स्नान करा दिया, इत्र लगा दिया, कपड़े पहना दिए, वही सेम भोजन करा दिया, सेम आरती घुमा दी, और आरती के बीच में नौकरों को भी डांट दिया, नाती पोताओं को स्कूल भी भेज दिया। ऐसे थोड़ी मिलते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी भी प्रतीक्षा करें, पता नहीं आज क्या नया करेगा, आज कुछ नवीन करेगा, आज कुछ विशेष करेगा। राधा वल्लभ जी ही हमको ठाकुर जी जैसे क्यों लगते हैं? बिहारी जी ही हमें ठाकुर जी जैसे क्यों लगते हैं? द्वारिकाधीश ही हमें ठाकुर जी जैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि हर दिन कुछ नया होता है मंदिर में, हर दिन प्रसाद नया, हर दिन श्रृंगार नया, हर दिन मनोरथ नए होते हैं ठाकुर जी के। इसलिए वहां लगता है कि ठाकुर जी बैठे हैं। और घर के ठाकुर जी हमको मूर्ति से ही लगते हैं। क्यों? वही है, सेम रूटीन है रोज का, कोई परिवर्तन ही नहीं उसमें। कुछ प्रस्तुतिकरण में विशेष करो। तो
वृत्रासुर कह रहे हैं कि नाथ मुझे दासों का और इस बात को मैं केवल आपको रिझाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास प्रमाण है इस बात का। बोले कौन सा प्रमाण है? बोले गजयूथ पारी, आपके चरणों का दास था वो गजेंद्र, वो आपको पुकार रहा था, लेकिन आपने आकर के सुदर्शन चक्र से उसके चरणों को मुख में लेके बैठे हुए ग्राह का उद्धार पहले किया। उससे मुझे ये बात क्लियर हो गई कि आप दासों के दासों पर ज्यादा कृपा करते हो, इसलिए मुझे दासानुदासो भवतास में भूया। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। वाह वृत्रासुर, तू नाम का असुर है, पर नाम तेरा वृत्रासुर नहीं भक्त वृत्त होना चाहिए, तू तो भक्त है। अरे इंद्र सीख, तू इससे युद्ध करने वाला है, इसकी भक्ति तो देख। वृत्रासुर बोले उसको मत टोकिए, उससे तो मुझे युद्ध ही करना है, मेरी बात सुनिए बस। ठाकुर जी बोले इतनी अच्छी स्तुति तुमने गाई है, कुछ मांग लो, जो मांगोगे सो दूंगा। वृत्रासुर बोला वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। ठाकुर जी बोले जैसे वचन मांगने आते मेरी हालत खराब होती है, पता नहीं क्या मांगेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने वचन दिया, बोले वचन देता हूं, जो मांगेगा सो दूंगा, मांग। भैया सही बताऊं तो भक्ति में ठाकुर जी को छल लीजिए। ठाकुर जी भी नेत्रों से अश्रुपात करने लगे आपकी भावना देख करके। वो सीखिए इन भक्तों से। क्या मांग रहा है ठाकुर जी से कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। क्या मांगा? ना मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, ना मुझे शिव की पदवी चाहिए, ना मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, ना मुझे रसातल का राजा बनना है, ना मुझे पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, ना मुझे धन दौलत, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले दोगे? बोले हाँ। आपकी याद आवे और उस याद में मैं तड़पूं और तड़प करके व्याकुल हो जाऊं, फिर भी आप मिलो ना, ये चाहिए मुझे। तड़पता रहने दो, रोता रहने दो, विलकता रहने दो, परेशान होने दो। अरे रो रो करके सिर को फाड़ लूं अपने, चीख चीख करके मेरा गला अवरुद्ध हो जाए नाथ, लेकिन आप मिलना नहीं, मुझको रोने देना, मुझे विरह चाहिए। ठाकुर जी बोले क्या मांग रहे हो? मेरा संयोग नहीं चाहिए, मेरा वियोग चाहिए। क्यों? बोले नाथ संयोग में आप केवल दो नेत्रों को दिखाई देते हो, लेकिन वियोग में रोम रोम को दिखाई देते हो, वियोग में रोम रोम को अनुभव होते हो। मैं रोम रोम से आपका प्रेम, अरे युवाओं सीखिए प्रेम किसको कहते हैं। मिलन प्रेम नहीं है। मिलन में किसको सुख मिलता है? केवल इंद्रियों को सुख मिलता है। लेकिन जब प्रेमी दूर होता है तो बुद्धि भी स्मरण करती है, मन भी स्मरण करता है, कान भी स्मरण करते हैं, हाथ भी स्मरण करते हैं, चरण भी स्मरण करते हैं, सर्वांगीण अंग स्मरण करता है। और एक बात बोलूं, जिसने कभी प्रेम में वियोग नहीं सहा, उसका प्रेम शुद्ध नहीं हो सकता। जो लोग बड़ोदरा में रहते हैं लेकिन रोज वृंदावन की याद आती है, रोज चाहते हैं कि हम वृंदावन चले जाएं, लेकिन नहीं जा पाते, अच्छा है कि तुम्हें वियोग मिल रहा है, क्योंकि वियोग प्रेम को पवित्र करता है। बुरा नहीं मानिएगा वो लोग जिनका मन करता है तुरंत फ्लाइट बुक की, ट्रेन बुक की, पहुंच गए सीधे वृंदावन। वियोग तो देखा ही नहीं आपने, वो याद तो आई नहीं आपको, जिस याद में तड़प होती है, जिस याद में व्याकुलता होती है, जिस याद में विचलनता होती है। मैं एक पद कभी कभी गाता हूं कथा में। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए,
हम तो इस पंक्ति में गा रहे हैं कि तुम आके बाह पकड़ लो, लेकिन वृत्रासुर कह रहा है कि मुझे रोने दीजिएगा, मुझे तड़पने दीजिएगा, मुझे मिलिएगा नहीं, क्योंकि मैं जितना तड़पूंगा, जितना याद करूंगा, जितना विरह में रहूंगा, उतनी आपकी याद आएगी। बंधुओं, नेत्र बंद कीजिए। अंतिम बार वृंदावन कब गए थे और उस वृंदावन की यात्रा में क्या अनुभव किया था? जो भी अच्छे अनुभव हैं राधा वल्लभ जी के, बिहारी जी के, राधा रमण जी के, यमुना जी के, गिरिराज जी के, रज के, प्रसाद के, सबको अपने चित्त में धारण करो। केवल करताल बजाते हुए मेरे साथ बस ठाकुर जी को याद करते हुए गाओ। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई जहाँ श्री राधा जू संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जू संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जू संग रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जू संग में रमण करो प्यारे। वो जमुना जी का किनारा, करताल बजा के गाओ। श्री राधा रमण लाल की मैं लाऊं फूल तुम्हारे पसंद के प्यारे, मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे। एक पंक्ति और सुंदर है इस पूरे पद की, पूरा पद तो बहुत बड़ा है, एक पंक्ति और बहुत सुंदर है। क्या? न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। कैसी है? हजारों लाखों मिटे तो कोई बात
विरह। ना ही मुझे ब्रह्मा की पदवी, ना शिव की पदवी, ना कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस आपका विरह दे दीजिए कि आपको देखने के लिए मेरे नेत्र तरसें। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाय रे, गोवर्धन वासी सांवरे। अब विरह की बात मैं इसलिए इस प्रसंग को खींचता नहीं क्योंकि फिर मेरे को मैं स्वयं को रोक नहीं पाता हूं। मीराबाई कहती हैं, दरस बिन दुखन लागे ने, दरस बिन दुखन लागे ने, जब से तुम बिछड़े पिय मोह से, जब से तुम बिछड़े पिय मोह से, एक पल आयो ना चैन, एक पल आयो ना, तरस बिन दुखन लागे नैन, तरस बिन दुखन लागे ने। किसको विरह नहीं दिया ठाकुर जी ने। बंधुओं, मीराबाई तो अपना आधा जीवन जीने के बाद गई हैं वृंदावन, तब तक वृंदावन को याद ही करती रही हैं। और इसी के कारण वो मीरा इतनी पवित्र भक्ति वाली है, क्योंकि विरह प्रेम को पवित्र करता है। जहां स्पर्श की इच्छा नहीं है, देखने की इच्छा नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं है, मिलने की इच्छा नहीं है, केवल उसकी याद के विरह में रहने की इच्छा है, वही प्रेम को पवित्र करता है। और वृत्तासुर आज ठाकुर जी से कह रहा है कि मुझे वह विरह चाहिए, नाथ कृपा करके देना। ठाकुर जी बोले, विचित्र भक्त है भैया। वृत्रासुर बोला, सुनिए सुनिए सुनिए, किस किस कैटेगरी का विरह चाहिए ये भी सुनते जाइए। कौन सा वाला विरह चाहिए? अजात पच्छ इव मातरम खग, स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था, प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना, मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। अजात पक्ष, जिस प्रकार एक अजात पक्षी जिसके पर अभी चले नहीं, वो अपनी मां के भरोसे घोंसले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता है कब मां आएगी दाना लेके मुझे मेरा पेट भरेगी। तो जिस प्रकार वो अजात पक्षी अपने मां के लिए तड़पता है, वैसे मुझे तड़पना है। ठाकुर जी बोले, चूक गया। क्यों? बोले, जब उसके पर निकल आते हैं तो मां को छोड़ के भाग जाता है वो, तू भी ऐसा ही करेगा। वृत्रासुर बोला, अच्छा सॉरी, थोड़ा चेंज है। बोले, क्या? स्तन्नम यथा वत्सतराच्छुधार्था, जैसे दूध पीने वाला बछड़ा जब मां वन में चरने के लिए जाती है तो वो बछड़ा उछलता रहता है कब मां आएगी। जैसी मां आती दिखती है उछलता है, कूदता है कि अब मैं दूध पीऊंगा। ठाकुर जी बोले, फिर फंस गया। बोले, क्यों? दूध पीते ही, पेट भरते ही वो बालक और ज्यादा चंचल हो जाता है, तू भी ऐसे ही करेगा। बोले, तीसरी बात सुन लीजिए। बोले, क्या? प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना, जिस प्रकार परदेश गए हुए प्रियतम की याद में उसकी प्रियतमा रोज चिंतन करती है, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, वैसे मैं तड़पना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले, हाँ ये उचित है।
विरह मांग। लेकिन वृत्रासुर कहता मेरी स्तुति में एक बात विशेष है, क्या? विरह मुझे ऐसा दीजिएगा जैसा प्रियतम के परदेश जाने पर प्रियतमा को होता है, पर उस प्रियतमा का प्रियतम लौट के आ जाता है तो विरह खत्म होता, मेरा विरह खत्म ना हो, आप आना ही मत, मुझे पड़े रहने देना। ठाकुर जी सिर पकड़ के बैठे हैं, कैसा भक्त है भाई जो मिलना ही नहीं चाहता है। वृत्रासुर को ठाकुर जी ने अनुग्रहित किया। वृत्रासुर बोला अब बाद में बात करूंगा, आपसे पहले युद्ध करके अपने प्राण निकलवाऊं। कोई कहता है युद्ध करके प्राण हरण करूं, ये कह रहा प्राण निकलवाऊं। 100 साल तक युद्ध किया इंद्र के साथ, और अंतिम गत्वा जैसे ही इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार गले पर किया, सर धड़ से अलग हुआ और दिव्य तेज अंग से प्रकट हुआ, और उस दिव्य तेज को अपने में समाहित करने के लिए स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए और वृत्रासुर के उस दिव्य तेज को अपने हृदय में धारण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए ऐसे भक्त को अपने अंदर प्रविष्ट करा करके। 4 प्रकार की मुक्ति हैं, उसमें जो अंतिम मुक्ति है वो यही है कि ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हैं। बोलो भक्तराज श्री व्रत की। ऐसे वृत्रासुर को बारंबार प्रणाम। बताइए